Students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. Today we will start exercise number 8. एक्सरसाइज नंबर 8 की जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स की बात की कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ डिपर्जेंस क्या होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारे पास, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है या फिर बेस दिया हुआ है तो कब को कौन से फॉर्मूला लगाना है उसकी हमने बात की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो अपनी बुक निकाल लीजिए आप और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये वर्टिकल पिलर है, ये हमारे पास क्या वर्टिकल पिलर, इसकी जो शैडो है, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम ऑफ द हाइट ऑफ ए पिलर। मुझे बताओ इसकी जो पिलर है हमारे पास, इसकी जो शैडो, ये हमारे पास क्या है पिलर, हमारे पास क्या है ये पिलर, मार्कर लिया एक जो हमारे पास क्या है ये हमारे पास पिलर, जो पिलर है पिलर की जो हमारे पास हाइट है और इसकी जो शैडो है वो दोनों क्या है इक्वल है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गई इसकी, यहां पर क्या है इसकी ये शैडो कहां बनेगी, ग्राउंड पर बनेगी ना, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। मतलब अगर ये इसको मैं यहां पर इसको ट्राइंगल बना देता हूं, एक ये ए, ये बी, ये सी, ये इसकी क्या है हाइट है और ये क्या है इसकी शैडो। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू मैं x मानूं तो ये भी कितना हो जाएगा x। मतलब यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस इज इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास। ठीक है, इसने क्या पूछा है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी मतलब सन मान लो यहां पर है। ठीक है, यहां से ऐसे 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 जा रहे हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि यहां से ये रहा ऐसे 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 ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे ना, तो आपसे ये एंगल पूछा है उसने। सिंपल सी बात है, ये जो हाइट है और ये जो शैडो है वो दोनों क्या है इक्वल है। हाइट इसकी और इसकी शैडो क्या है इक्वल। आपसे ये थीटा पूछा, एंगल की वैल्यू पूछी, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर परपेंडिकुलर और बेस गिवन होते हैं ना तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लेट की अपनों ने x, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लेट की x, तो बेस भी कितना हो जाएगा x। देखो x से x कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे बताओ tan की जो टेबल थी हमारे पास, tan की टेबल थी ना, यहां पर जो वैल्यूज आ रही थी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके अंदर मुझे ये बताओ 1 किसकी वैल्यू है। सर 1 जो वैल्यू है वो किसकी है, 45 डिग्री की है, तो ये 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी आपको छोटी सी बात बताई थी, आपको परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, अपने आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे जल्दी से, नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड क्या दिया आपके पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम मतलब जहां से एंगल बन रहा होता है, तो यहां पर क्या बोल रहा है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड, ये ग्राउंड, इस पर ये कोई पॉइंट, ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये बोल रहा है ना फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट, इसको पॉइंट को नाम दे दो, ए नाम देते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। अब ये जो पॉइंट के थोड़े बारे में, इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है इस पॉइंट की, कि ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट जो है वो 100 मीटर अवे, कितना मीटर अवे स्टूडेंट्स, 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ओके, इतना बोल दिया उसने, क्या बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, अब इस पॉइंट की तारीफ करेगा वो, क्या बोलेगा वो कि विच इज 100 मीटर अवे, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। इस टावर के फुट से क्या है वो 100 मीटर अवे है। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहां से जो एंगल बन रहा है इसके टॉप पर वो कितना एंगल है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। कितना एंगल है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ टावर इज, तो हमसे ये हाइट ऑफ टावर पूछी है, हमसे ये हाइट ऑफ टावर पूछी है। बताओ आपको क्या क्या गिवन है,
सर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। देखो बेस तो गिवन ही है, फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। सर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, मतलब हमारे पास दो डाटा गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, बेस की वैल्यू 100 मीटर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? सर परपेंडिकुलर और बेस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10, सर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितनी लेट कर रखी है हमने h, तो h लिखा। बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100, मल्टीप्लाई किया 100 √3 इज इक्वल्स टू h। तो हाइपोट जो हमारे पास हाइट आएगी, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, यहीं पर लिख देता हूं, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 100 √3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए जो ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे, बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, डायग्राम बन गया, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब अपने पास सीढ़ियां होगी। ठीक है, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट्स 15 मीटर। ठीक है, टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ये वॉल है हमारे पास, ये वॉल है। ठीक है, इसको एक लैडर टच कर रही है, तो क्या वो ऐसे करेगी क्या? नहीं सर, लैडर ऐसे थोड़ा ना होती है, लैडर तो ऐसे होती है आपके पास, ये आपके पास वॉल है और यहां से लैडर ऐसे टच कर रही है, तो लैडर का जो अपने पास फुट होगा वो ग्राउंड से क्या करेगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे ग्राउंड से क्या करेगा, वो टच करेगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो लैडर है, ये वॉल जा रही है, पता नहीं कहां पर जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर इसका ये टॉप है, ऐसे टच करेगा ऐसे, और दोनों के ग्राउंड जो होंगे वो सेम होंगे। देखो वॉल भी तो नीचे जा रही है, ठीक है, और लैडर भी क्या होगी, नीचे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लैडर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास, 15 मीटर, इसकी लेंथ कितनी स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ है हमारे पास 15 मीटर। लैडर की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 15 मीटर। ओके, ए लैडर, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल को टच कर रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री विद द वॉल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60 डिग्री देखा, यहां बना दिया, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दिस लैडर, ये जो लैडर है हमारे पास, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है सर 60 डिग्री बना रही है, विद द वॉल, कहां से बना रही है वो, वॉल से बना रही है। अगर वो बोलता ना, यहां पर ऐसे क्वेश्चन होता, इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से होता ना, ये ग्राउंड है हमारे पास, अगर ग्राउंड से होता ना यहां पर, अगर ग्राउंड से होता तब ये एंगल 60 यहां पर होता, बट अब ये लैडर किससे एंगल बना रही है, वॉल से, तो लैडर और वॉल, ये देखो ये लैडर और ये वॉल, इनके बीच का जो एंगल ये वाला है वो कितना डिग्री होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, देन हाइट ऑफ वॉल इज, तो हाइट ऑफ वॉल मतलब ये पूछा उसने, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला बताया था ना मैंने, थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस। अब मुझे बताओ फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है सर, गिवन जो है हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है 15 मीटर, फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस, सर बेस फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ वॉल मतलब बेस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बताओ हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस और बेस में, ध्यान से देखो यहां पे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। मुझे बताओ एच और बी किस में आ रहे हैं, सर इसमें आ रहे हैं एच और बी, तो किस में आ रहे हैं, इसमें। साइन के बाद कौन सा होता है, कॉस, साइन के बाद कौन सा होता है, कॉस, तो क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 15। cos 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स sin 30 के इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/2 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में 15। तो यहां पर इधर चला गया ये 15/2 इज इक्वल्स टू बेस, इट मींस बेस की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 मीटर। कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास बेस की वैल्यू 7.5 मीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट करो। ओके, हो गया नोट? ओके, देखो आपको लगे स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को इंटू 0.5 की स्पीड में देख सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, क्या बोल रहे हैं सुनते रहो। फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम मतलब यहां से तो एंगल बनेगा, फ्रॉम बोल रहे हैं ना, मतलब यहां से एंगल बनेगा। अब आगे क्या है, द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, ये लो, ये क्या है 10 मीटर हाई टावर, 10 मीटर क्या है हाई टावर है, इसके टॉप से क्या बनेगा एंगल बनेगा। बोल रहा है ना, ये खुद बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर एंगल ऑफ डिपर्जन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिपर्जन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे नीचे कोई एंगल बनेगा और वो भी कहां बन रहा है, ग्राउंड पर बन रहा है। खुद बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ, एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर क्या है कोई पॉइंट है। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिपर्जन कितना डिग्री है स्टूडेंट्स, ये सर 30 डिग्री है। कितना डिग्री 30। अब देखो z बन रहा है ना, तो ये 30, तो ये भी हैंड टू हैंड मैंने क्या लिखा 30 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 10 मीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या हमारे पास ये बेस, तो बेस की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है सर tan थीटा। सर ज्यादातर क्वेश्चंस में तो tan थीटा ही लग रहा है, हाँ, बट आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है जो डाटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा था। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 30, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू tan और बेस तो फाइंड आउट करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√3 इज इक्वल्स टू 10/b। b की वैल्यू, b को इधर ले आए, इसको इधर भेज दिया, तो कितना आ गया tan√3, मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई tan√3 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने, जल्दी से नोट करो। ओके, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जहां पर मुझे लगेगा कि आपको हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा वहां स्पीड धीरे कर लेंगे अपने। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना, जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए ब्रिज अबव द रिवर, ए ब्रिज अबव द रिवर, रिवर के लिए ये देखो, ये वही क्वेश्चन देखो, ये रिवर जा रही है आपके पास, क्या जा रही है ये रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है ऐसे, या फिर यूं मान लेता हूं ये रिवर है, देखो यहां से रिवर जा रही है, ये ऐसे रिवर जा रही है, नदी नदी जा रही है, नदी यहां से ऐसे रिवर जा रही है, इसके ऊपर ऐसे आप एक रिवर क्रॉस कर, ब्रिज आपके पास ऐसे क्या है एक ब्रिज, जैसे मान लो ये आपके पास कोई रिवर है, ऐसे पानी बह रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है एक ब्रिज है, इसके ऊपर क्या है एक ब्रिज, ओवर ब्रिज होता है, क्रॉस करने के लिए ब्रिज तो होना चाहिए ना, मतलब यहां से ऐसे आप इसे क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, चलो
अब आगे क्या बोल रहे हैं, ब्रिज बनाते हैं, पहले देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसने। ए ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। मतलब ये जो बैंक ऑफ रिवर है ना, ये ब्रिज ऐसे नहीं जा रहा, अगर ये ब्रिज ऐसे जाता तो कितना एंगल बनाता, 90 डिग्री। बट अभी ये ब्रिज कैसे जा रहा है, 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। ये क्या जा रहा है हमारे पास, 45 डिग्री के एंगल पे। मतलब ये हमारे पास क्या है, रिवर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, इधर देखो इतना आ गया, ये हमारे पास क्या है, रिवर। रिवर के ऊपर एक ब्रिज जा रहा है ऐसे, ये ब्रिज जा रहा है। अब ये ब्रिज कैसे है सर, ये ऐसे ब्रिज है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रिज है ये, यहाँ पर आज ऐसे चल के अपने क्रॉस कर सकते हैं ऐसे। ये रिवर है, इधर देखो ये रिवर है ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे क्या जा रही है, ये रिवर जा रही है, और आप ब्रिज इसके ऊपर ऐसे है, ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं अपने इसको रिवर को। और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो रिवर है ना, इसका जो एंगल बन रहा है, ये ब्रिज का जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री है, वो 45 डिग्री। ओके, अरे आया नहीं आया समझ में, ठीक है। देखो इधर, तो ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर। देखो ये ब्रिज मुझे नहीं पता कितना है, ये जो ब्रिज जा रहा है ना, मुझे नहीं पता ये कितना है, बट ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ ब्रिज, द लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर, मतलब रिवर के ऊपर कितना कितना ब्रिज आ रहा है, ये इतना इतना ब्रिज जो है, ये वाला ब्रिज, सिर्फ इतना सा ब्रिज, ये क्या आ रहा है, रिवर के ऊपर आ रहा है। इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 100 मीटर। कितने गिवन है, 100 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर है ना, द लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद आगे, सॉरी 100 मीटर नहीं दी हुई, क्या दी हुई है, इफ द लेंथ ऑफ ए ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 150 मीटर। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा इसने, देन ब्रेथ ऑफ द रिवर विल बी, मतलब रिवर की विड्थ पूछी है। ये जो है ना रिवर, ये रिवर यहां से लेकर यहां तक विड्थ कितनी है, ये विड्थ कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी विड्थ है ये फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ गिवन क्या है सर, हाइपोटेनियस गिवन है 150 मीटर। थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, हार्ड बुक। तो सर इसमें तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, यस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, सर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन में 150। इसकी वैल्यू 150 इधर आ जाएगा, 150√2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इतना ही दिया हुआ है, आगे भी सोल्व करना है सर, आगे भी सोल्व करना है। ओके, √2 अपॉन में कभी रह नहीं सकता, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज। तो P इज इक्वल्स टू 150 इंटू √2 अपॉन में √2 इंटू √2। ये तो पहले से था, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2। कितना हो गया, 150 इंटू √2। कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 150 का हाफ 75, √2 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट कर लो इसे। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, जल्दी करो। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो स्टूडेंट्स, पूरी एक्सरसाइज में आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। घर पे बैठ के आप यही प्रैक्टिस करोगे कि क्वेश्चन को रीड करो। आपको सिर्फ इतना सीखना है, क्वेश्चन को रीड करना सीखना है और उससे डायग्राम कैसे आप बना सकते हो, सिर्फ ये सीखना है और कुछ नहीं है। फिर तो आपको सिंपल क्वेश्चन में देखते ही पता लगेगा। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप क्या दिया हुआ है, टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। 2 टावर है, एक की हाइट है 14 मीटर और एक की हाइट है 20 मीटर। मुझे बताओ दोनों के दोनों रहेंगे तो अर्थ पर ना? हाँ सर, हवा में थोड़े ना रहेंगे, अर्थ पर ही तो रहेंगे। ठीक है, ये लो अर्थ पर। ठीक है, दोनों के दोनों, ये 14 है तो छोटा है, ये क्या है 20 है तो साइज में थोड़ा लार्जर।
ठीक है, 14 मीटर 20 मीटर, ठीक है, 14 मीटर एंड 20 मीटर आर जॉइंड बाय ए वायर। बोल क्या रहा है, टॉप ऑफ द टू टावर्स, मतलब इन दोनों के जो टॉप है इनको हमने क्या कर दिया, एक वायर से ज्वाइन कर दिया। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक वायर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये लो, ये टावर ए बी और ये टावर सी एंड डी। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आप कहोगे सर कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन या ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन? देखो स्टूडेंट्स, आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये लोगे तो वायर और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एंगल कितना आएगा 30। अगर आप ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वायर, तो भी कितना आएगा 30 डिग्री। देख लो अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है, 30 डिग्री आ गया इतना। उसके बाद आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, देन लेंथ ऑफ वायर इज, आपको AC फाइंड आउट करना है। वायर की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, AC ही तो है, आपको AC फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो ध्यान से देखते रहना, इधर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहां से यहां तक कितना है 14, दिख रहा है ये, यहां से यहां तक AB की वैल्यू कितनी है 14। अगर ये 14 तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना होगा 14 ही तो होगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आई, ये 14 तो ये भी 14। ओके, ये पूरा कितना है स्टूडेंट्स, सर ये पूरा 20 है। हाँ दिख रहा है मुझे, ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी कितनी है, ये 20 मीटर है। ओके, जब 20 ये है उसमें से 14 तो ये यहां से चला गया, तो ये कितना रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास, सर ये 6 मीटर रह गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 6 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास थीटा के सामने वाला छोटे वाला ट्रायंगल देखो AC, इसको नाम दो D, यहां पर लिखो इन ट्राइंगल ACD। ध्यान से देखो, आपको CD की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 6 मीटर। फाइंड आउट आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, सर हमको फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू। CD मतलब परपेंडिकुलर, CD मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर आपको गिवन है 6 मीटर, और AC मतलब हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा फॉर्मूला होता है, सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। सर कोसेक भी तो होता है, हाँ तो कोसेक भी लगा सकते हो ना, बट हम साइन लगा लेते हैं। ये लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू 30, तो कितना आएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पर 30 साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 6/h। तो h की वैल्यू इधर आ गई, 6 2 जा 12 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 मीटर। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ए। इतनी बात समझ में आई, नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6। ओके, नोट करो इसे। ओके, देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, इसके टॉप पर क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब यहां पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऑफ बोल दिया ना, मतलब यहां पर क्या बन रहा होगा हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टावर, यहां पर हमारे पास क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कहां से बन रहा है इसके ऊपर, ये टावर बनाता हूं पहले तो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स 7, ठीक है। ये टावर
ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये ग्राउंड, ठीक है, ए बी। इसके टॉप पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कहां पे बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, कहां गया ये रहा, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कहां से बन रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से बन रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां कहीं पे कोई 2 पॉइंट होंगे, वहां से बन रहा होगा। अब वो पॉइंट भी क्या बोल रहा है, वो फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। इस जो बेस है, इस बेस से कोई 2 पॉइंट, मतलब यहां से एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। सिंपल सी बात ध्यान में रखो, क्या बोल रहा है, ये एक टावर है, टावर के टॉप पर 2 पॉइंट से एंगल बन रहा है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, इसको नाम दे दिया डी। अब ये आगे बोल रहा है ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ये जो डिस्टेंस है कितना दूर है, ये बोल रहा है यहां से लेकर कोई डिस्टेंस ए होगी और यहां से लेकर एक डिस्टेंस क्या होगी, बी होगी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, मतलब यहां से कोई डिस्टेंस स्मॉल ए होगी और यहां से कोई डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल बी। बट इसने क्या गिवन है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी से लेकर ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये कितनी होगी, स्मॉल ए, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल बी। क्यों, क्योंकि इसने क्वेश्चन में गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी। देखो ए की वैल्यू बी से ज्यादा है ना। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कि क्या बोल रहे हैं, एक टावर है, टावर के जो टॉप पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्राउंड, और जो पॉइंट है विच इज ए एंड बी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। इतनी बात समझ में आई। देन और जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, 30 कौन सा, 60 कौन सा, एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पर रोको, एक बात सुनो, देखो मुझे बताओ, ये वाला एंगल आपको एक गिवन है, ठीक है, और एक देखो इसी के अंदर, देखो आप यहां पे इसी के अंदर एक ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी या इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है, यहां से यहां तक, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक मेरे पास कितना है, ये 30 है, तो ये जो वैल्यू है वो 30 से ज्यादा होगी या कम होगी। सर सिंपल सी बात है, इतना सा 30 है ना, तो यहां से यहां तक आए 30, तो यही हो गया, मतलब ये 30 से क्या होगा, ज्यादा, डेफिनेटली क्या होगा, 30 से ज्यादा होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 30 से ज्यादा, मतलब 60 मान सकता हूं मैं, मान सकता हूं ना, तो ये 60, तो ये 60, तो बताओ ये 30 है, तो जेड देखो यहां से ऐसे जेड बन रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 30। अब जेड देखो यहां से ऐसे जेड बना रहा हूं मैं, ऐसे जेड बना रहा हूं, तो ये पूरा कितना है, 60, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 60। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर ऐसे मैं कर देता हूं इसे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, मतलब ये वाला एक एंगल होगा और ये वाला लार्जर। आपको 2 एंगल गिवन है, 30 और 60। आपको क्या, 2 एंगल गिवन है, 30 और 60। तो एक एंगल आपके पास कौन सा होगा, 30। एक इतनी सी बात ध्यान में रखो, आप जैसे जैसे आप टावर के पास में जाओगे या बिल्डिंग के पास में जाओगे, एंगल इंक्रीज होगा। बेसिक मैंने बता दिया आपको, 30 था स्मॉल एंगल तो स्मॉल, लार्जर तो लार्जर, ठीक है। दूसरी बात, यहां से देखो, आप ऐसे देखो इसे, आप ऐसे देखो, ये एंगल ऐसे और पास में गया, ऐसे आया और पास में, और पास में। एक कंडीशन आई जब पूरा 90 हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 होगा। देखो ये एंगल यहां पर है ना, ऐसे अभी 30 है, और पास में आया 60, और पास में आया 70, और पास में आया 80, और पास में आया 90। मतलब एक केस ऐसा आएगा हमारे पास कि एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब इतनी सी बात, छोटी सी बात ध्यान में रखो, टावर के पास जैसे जैसे जाएंगे एंगल क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब दोबारा इसी क्वेश्चन पे आते हैं हम, दोबारा इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, ये बोल रहा है हमारे पास कि जो एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब आप बता सकते हो कि 30 कौन सा और 60 कौन सा है। अगर मैं यहां पर 30 लिखूं तो सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि जैसे जैसे बिल्डिंग के पास में, टावर के पास में जाएंगे, एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन, आगे फिर आएगा इसी एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज का आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखा देता हूं मैं, 26 है ना,
ये 26 भी ऐसा ही है, और इसमें एक एग्जाम्पल भी होगा आपके पास, याद तो नहीं आ रहा मुझे, बट एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी सेम है, एग्जाम्पल नंबर 6, देखो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करोगे खुद से, एग्जाम्पल नंबर 6 ट्राई करोगे और क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, एक ही एक्सरसाइज में एक ही टाइप का 3 बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने पास, ठीक है। आगे देखो, यहां पर 30 दे दिया, ये 60 दे दिया, आपसे पूछा क्या है इसने, ये पूछ रहा है देन हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर मतलब ये वाली वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है। मैंने क्या बताया था आपको, जितने आपके पास ट्राइंगल आ जाए उसमें क्या लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, बताओ क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये रहा परपेंडिकुलर की वैल्यू h, बेस गिवन है, बेस की वैल्यू b, तो क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h, अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है b, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, चलो ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो इसको, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सा है, ABD, कौन सा है ABD, बताओ परपेंडिकुलर कितना गिवन है इसमें h, और बेस कितना गिवन है यहां से लेकर यहां तक a, तो tan की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं, ठीक है। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 की वैल्यू 30 और परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू b, ABC ट्राइंगल हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AB और D की। तो AB के अंदर परपेंडिकुलर दिया हुआ है h, यहां से यहां तक होगा पूरा बेस स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक पूरा का पूरा जो BD है वो इस ट्राइंगल का क्या होगा, बेस होगा, और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, a, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन 2 से, ऐसा क्यों किया मैंने, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई क्यों किया 2 से, यहां पर √3, यहां पर 1/√3 है, दोनों इक्वेशन है ना, वैल्यू तो निकालनी है h की, आप जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करो, आप यहां से क्या कर सकते हो, h की वैल्यू उठा के, या फिर यहां से देखो दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड से भी हो जाएगा, कैसे भी करो आप हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी देखिए, देखो √3 का मल्टीप्लाई 1/√3 से होगा, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, √3 का मल्टीप्लाई 1/√3 से, h/b का मल्टीप्लाई h/a से होगा, तो h/b का मल्टीप्लाई h/a से, √/√3 से कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू h²/ab, ab इधर चला जाएगा तो ab इज इक्वल्स टू h², मतलब h की जो वैल्यू है स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट में ab। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। क्या करोगे आप इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया, एग्जांपल नंबर 6 ट्राई करोगे और क्वेश्चन नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपने क्या करते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन है 7 के बाद आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कल मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, तो ट्राई करना घर पे आप बैठ के। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल